प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। वचन को नोट करेंगे क्योंकि आज फिर से वचन जो है रिटर्न में ज्यादा है। जो थर्सडे मैंने बताया था, दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 से 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत, नीति वचन 23 उसकी 4 आयत, ये नए ऐड हुए हैं थर्सडे से, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत, नीति वचन 10 उसकी 22 आयत, यहोशू 9 उसकी 1 से 20 आयत, मती 6 उसकी 31 से 33 आयत। 10 तक मैंने थर्सडे वाले बोले हैं, मैं 11 से रिपीट करता हूं। नीति वचन 23 उसकी 4 आयत, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। नोट करते जाओ, कॉपी और पेन के बिना मत आओ, खासकर डिलीवरेंस वीक्स में। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत, यहोशू 9 उसकी 1 से 20 आयत, मती 6 उसकी 31 से 33 आयत। मैं 1 से 10 भी रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ताकि जो थर्सडे नहीं थे यहां वो भी इसको दोबारा लिख लें, पढ़ लें और समझ लें। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 और 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। अपने हाथों को उठा लो, खुदावन से बात करो। आज जितना वचन मैं सुनूंगा खुदावन, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में खुदावन से बात करो, वचन के लिए अपनी प्यास को परमेश्वर को जाहिर करो। खुदावन से बात करो, परमेश्वर आप वचन के लिए मैं तेरा प्यासा हूं, उस वचन के लिए खुदावन का थैंक्स करते हुए ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे 5 मिनट, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा एक स्टोरी से, यहोशू 9 जो 1 से 20 आयत के बीच में है। इस स्टोरी से मैं वचन शुरू करना चाहूंगा ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी पोजीशन वचन में क्या है। यह सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जितने राजा यर्दन पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांवों में पुरानी टाकी लगी हुई जूती पहनकर, तन पर पुराने कपड़े पहनकर, भोजन के लिए सूखी और उल्ली लगी हुई रोटी ले ली। तब वो गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर इजरायली पुरुष से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो, कवनेंट करो, हमसे एक वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दोस्त हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने सब सुना है कि उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया है और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बशान के राजा ओग से जो अश्तरोत में था।
इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और कहना हम तुम्हारे दोस्त हैं और अब हम तुमसे वाचा बांधेंगे। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकलने थे उस दिन हम ये अपने घर से गर्म रोटी लाए थे और ताज़ी लाए थे, देखो अब ये सूख गई है और इसमें फफूंद भी लग गई है। फिर जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे वो नए थे, परंतु देखो ये फट गए हैं। जूतियाँ हमारी नई थी, ताज़ी थी, अब ये पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि हम तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद यह समाचार मिला कि वो तो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों में गिबोन, कपीरा, बशेत और किर्त्या रीम पहुंच गए, और इजरायलियों ने उनको ना मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों के विरुद्ध जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे थे। तब सब प्रधानों ने मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है और वाचा बांधी है, हम उनको अब छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण, कवनेंट वाचा के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। बाइबल कहती है, अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि मैं तुमको सब हित्ती, यबूसी, सब कनान के देश दूंगा, तो बाइबल कहती है जब मूसा चला गया और उसकी जगह यहोशू खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये देश तेरे सामने है, इनको लड़ता जा और जीतता जा, मैं तेरे साथ हूं। तो बाइबल कहती वो लड़ते जाते थे और जीतते जाते थे। जब आपने तीसरी आयत में पढ़ा कि जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उन्होंने यरीहो और ए के साथ क्या क्या किया है। यरीहो कौन सा नगर था? जिसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो दीवार छोटी मोटी दीवार नहीं थी, 20-25 फुट के करीब वो दीवार इतनी मोटी थी कि उस दीवार के ऊपर घर बने हुए थे, इतनी मोटी वो दीवार थी। उस शहर का किला इतना मजबूत था कि कोई भी दुश्मन उस दीवार को तोड़ नहीं पाता था और लड़ नहीं पाता था, वो अजय रहते थे। लेकिन बाइबल में आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को कि रोज एक चक्कर लगाना, 7 दिन चक्कर लगा के 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, हालेलुया का नारा मारना, दीवार गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दीवार वो बाहर जब गेड़ा लगा रहे थे तो दीवार अंदर की ओर नहीं गिरी कि लोग बोले जी आपने कोई केमिकल मारा होगा या कुछ अलग सा कुछ इनके पास, इजरायलियों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है। दीवार बाहर की ओर गिरी। तो जब लोगों ने सुना कि ये यरीहो की दीवार गिरा दी, और ए का राजा, ए बहुत बड़ा एक नगर था और बहुत बड़ा देश था, उसका राजा छोटा मोटा राजा नहीं था। जिस तरह आज अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, बड़े बड़े जो न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं, वो ऐसा देश था कि जो अपने जमाने का बड़ा देश था। लेकिन इजरायलियों ने उनको भी हराया। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उसने यरीहो को भी मार दिया और उसने ए को भी मार दिया, उन्होंने छल किया। पुराने कपड़े, उल्ली लगी हुई रोटी, पुराने कुप्पे लेके मदिरा के, पुरानी जूतियां, पुराने फटे कपड़े लेके उसके सामने पहुंच गए। कहते हम बड़े दूर से आए हैं, तेरे यहोवा की कीर्ति बड़ी सुनी है, तो हमसे वाचा बांध लो, हमसे कवरेंट कर लो, वाचा बांध लो कि तुम हमें मारोगे नहीं। उन्होंने जब देखा, सारा प्रूफ देखे कि रोटी उल्ली लगी है, मदिरा के कुप्पे पुराने हैं, जूतियां फट गई, कपड़े फट गए हैं, उन्होंने वाचा बांध ली। जब वाचा बांध ली तो 3 दिन बाद मालूम हुआ कि वो तो पड़ोसी हैं, ये तो वही देश है जो परमेश्वर ने कहा कि गिबोनियों को भगा दो और अपने हक में देश कर लो। अब उनसे वाचा बांध ली तो सब सारे प्रधानों ने कहा इजरायलियों के कि हम तो वाचा बांध चुके हैं, अगर एक बार वाचा बांध ली परमेश्वर के नाम में और हमने अगर वाचा तोड़ी तो चाहे परमेश्वर ने कहा है कि कनान को अपने कब्जे में ले लो, तो भी हम पर क्रोध पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वाचा का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। वाचा का आज का इंग्लिश मतलब है एग्रीमेंट करना। आप कोई किराए पे जगह लेते हो, एग्रीमेंट होता है। आप कोई किराए पे मकान देते हो, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि 11 महीने से पहले हम खाली नहीं करवाएंगे, 11 महीने आप टाइम पर मुझे किराया दोगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला लॉ के अगेंस्ट जाएगा। लोग जॉब देते वक्त एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का, 2 साल का, कि अगर बिना छोड़े, बिना बताए जॉब छोड़ी या किसी भी कारण से, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ता नहीं, नहीं तो कानून उसके खिलाफ हो जाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब चाहे परमेश्वर ने कहा था कनानी
तुम्हारे देश होंगे, लेकिन तब भी ये उस एक देश पर कब्जा नहीं कर सके, उन्हें मार नहीं सके, भगा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उनके साथ वाचा को बांध लिया था। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल में कुछ ऐसी वाचाएं हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं आपके परमेश्वर के संग। अब्राहम के संग हुए थे और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। वो वाचा थी तुम्हारे वंश तक चलेगी। अब तुम बोलोगे मैं तो अब्राहम के वंश से नहीं हूं। टेक्निकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है, यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिस पे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब वो डॉक्यूमेंट है क्या? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टाफ के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका स्टाफ आपको तंग कर सकता है। लेकिन जब उनको मालूम होता है मैं एग्रीमेंट के नीचे हूं, तो कोई आपको धमकी देने नहीं आता। आपका मकान मालिक आपको बोलने नहीं आता कल खाली कर दो, चलो खाली कर दो, पानी ज्यादा छोड़ दिया खाली कर दो। वो खाली नहीं करवा सकता अगर एग्रीमेंट हुआ है तो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। परमेश्वर ने कहा इतना जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत। पहले इसको पढ़ने से पहले यह बात समझ लो। एक वाचा हुई अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू किनकों के समान कर दूंगा, रेत के समान कर दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आज आप प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या हैं? राजा हैं और याजक हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पॉइंट के ऊपर, ध्यान से समझना। जब परमेश्वर ने एक वाचा बांध ली कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं धन लिखा है, कहीं संपत्ति लिखा है। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कलीसिया में है वो ये है कि धन शैतानी है, पैसा शैतानी है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस के वचन को पढ़ेंगे, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा शैतानी नहीं है, पैसे का लोभ। क्योंकि अगर पैसे का लोभ होगा तुम चोरी भी कर लोगे, डाका भी मार लोगे, कब्जे भी कर लोगे, अगर पैसे का लोभ है तो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को याद रखोगे, उसने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा को याद रखे, वो तुझे ताकत देगा वेल्थ लेने की, संपत्ति लेने की, धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। अब बड़े ध्यान से समझना। एक बार एक व्यक्ति क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन था, चर्च जाता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टाइथ में, मैं अपने दशवांश में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। कभी दे देना, कभी खर्चे आ गए नहीं दिया,
कभी निकाल दिया, कभी उसी टाइथ की कभी किसी और को दे दिया, किसी हेल्प कर दी। ये टाइथ नहीं, टाइथ मतलब परमेश्वर के भवन में। जब उसने कहा कि ऐसा मैं करता रहा तो मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई। कहता सब ठीक चल रहा था, कमा रहा था, खर्चा हो रहा था, लेकिन कहता एक घटना मेरे जीवन में हुई और मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ डाइवोर्स केस दायर कर दिया। कहता उधर से मेरा फाइनेंस ढीला, उधर से डाइवोर्स केस, उधर से बच्चे, उधर से मेरी जॉब पे खतरा पैदा हो गया और सब कुछ मेरा डाउन चला गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, डाइवोर्स केस दायर हो गया, खाने के वांदे पड़ गए, तो मेरे उसके दोस्त भी क्रिश्चियन थे। तो कहता मैं अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करता था कि यार मैं टाइथ नहीं दे पा रहा हूं, तो कहता मेरे दोस्त भी यही बोलते थे कि डोंट वरी, परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, तेरे दिन अगर खराब चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दिल को देखता है, तू चिंता मत कर। पर कहता जब मैं टाइथ नहीं दे पा रहा था तो कहता वो सिचुएशन बदली नहीं और मेरे जीवन में और खराब और कड़क हो गई। जब एलिया उस विधवा के पास गया, जब अकाल पड़ चुका था, उसके पास एक रोटी के लिए एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में एक थोड़ा सा तेल था। एलिया ने कहा ये रोटी तू बना। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ी सी रोटी है, रोटी बनाने के लिए आटा और तेल है। एलिया ने कहा सबसे पहले ऐसा कर, यहोवा के कहने के अनुसार ये तेल और ये जो मैदा है इससे रोटी बनाकर मुझे खिला। तब परमेश्वर कहता तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर मुझे बरकत दे, खाली हाथ के ऊपर क्या बरकत दे? क्या खालीपन बढ़ा दे आपका? जब हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर कहता है मैं किस चीज पर आशीष दूं? तो एलिया को ये जो लॉ था ये मालूम था कि परमेश्वर किस चीज को बढ़ाएगा, किस चीज के ऊपर आशीष देगा। तो उसने कहा था एक नबी जिसको कौवे खिला सकते हैं, एक नबी जो खुदा से बात करके बादल बांध सकता है, 3.5 साल बारिश बंद कर सकता है, वो अपनी रोटी का इंतजाम भी कर सकता है। गहरी स्टडी एलिया के ऊपर बताती है कि जब एलिया अकाल के दिनों में था और राजा की रसोई में सिर्फ खाना था, ढाबे बंद हो चुके थे और कौवे वहां से रोटी और मांस उसको ला के देते थे, और जब तक वो बस नहीं कहता था वो तब तक सप्लाई आती थी। और जब अकाल में लोग पतले हो रहे थे, एलिया मोटा हो रहा था। अब ध्यान से समझो, अब एलिया वही एलिया कह रहा है विधवा से, क्या बोल रहा है? ये रोटी मुझे खिला। अब देखने को वो लालची लग रहा होगा, बड़ा ही जिसे बोलते हैं कि नॉनसेंस फील आ रही होगी कि यार बड़ा इनसेंसिटिव बंदा है। वो कह रही मेरे पास रोटी एक रह गई है, हम इसे खाएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद मर जाएंगे, और ये कह रहा है मुझे खिला। और बाइबल कहती कांपते हाथों से उसने रोटी बनाई और एलिया को खिलाई। जैसे एलिया ने रोटी खाई, उसने कहा अब से तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते उन्होंने नहीं खाया, उनके रिश्तेदारों ने भी खाया, उसमें से खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये लॉ है, ये कानून है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसे वचन मालूम हुआ, उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी घटी में भी टाइथ दूंगा। टाइथ देना शुरू किया। परमेश्वर ने जॉब को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, बरकतों को देना शुरू कर दिया, जॉब की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई। 16 ही महीनों के दौरान सारी सिचुएशन चेंज हो गई। वो बंदा आज सुपर ब्लेस्ड है, इतने कमा रहा है कि बता नहीं सकता। आपको मालूम है क्यों नहीं बता सकता? है फॉरेन का है। थर्सडे ले हैंड हुआ, एक टेस्टिमनी आई एक सिस्टर की, उसकी फोटो दिखाना जरा सिस्टर की। इसने कहा सिस्टर ने कि मैं आपके ब्रांच के साथ जुड़ी हुई हूं और मेरे हस्बैंड की जो तनख्वाह थी वो बहुत दूर काम करते थे और सिर्फ 21,000 तनख्वाह थी। जब आपने बीजों के बारे में बताया और मैंने प्रभु के साथ वफादारी के साथ बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने घर के नजदीक हमें एक जॉब दी और तनख्वाह को 38,000 रुपये कर दिया। ये इसकी टेस्टिमनी। आप देखना, इंटरनेट बहुत टेस्टिमनी है, आज इंटरनेट पे चढ़ा दूंगे, आप इसको पढ़ना ध्यान से, आप इसको सोचना। थर्सडे ले हैंड के बाद एक भाई की गवाही आई। उसने कहा जब आप थर्सडे ले हैंड करते प्रेयर कर रहे थे, ये भी मौजूद था। उसने कहा मैं अपने घर में, इसने कहा ये इंडिया का ही है, ये अपने चर्च की टेस्टिमनीज हैं। इसने कहा कि मैं 8 लाख रुपए लोन लेने वाला था अपने घर को बनाने के लिए। जब आपने थर्सडे ले हैंड किया और मैंने फैसला किया कि मैं लोन नहीं लूंगा,
परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने 8 लाख रुपए दिया और वो सारे हेल्पर्स परमेश्वर ने अरेंज किए, बिना लोन के इसका घर बनना शुरू हो चुका है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा आज, और जो थर्सडे ले हैंड हुआ है, परमेश्वर ने, मैं आपको थर्सडे बताना भूल गया, मैंने रोज की रोटी में बताया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो लोग ले हैंड में हैं, जो लोग प्रेयर में हैं और अटेंड कर रहे हैं, ब्रांच में हैं, यहां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुपरनेचुरली डिवाइन वे से, ईश्वरीय रास्ते से तुम्हारे जो कर्जे हैं उन्हें कैंसिल कर दूंगा। आपको मैसेज है, कर्जा कैंसिल हो चुका है। किसी का 25% कैंसिल हो चुका है, किसी का 80% कैंसिल, किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 95%, किसी का 100%। आप देखोगे, आप उस नंबर में मुझे टेस्टिमनी भेजोगे कि जिसको कर्जा था मेरे ऊपर वो कैंसिल हो चुका है, वो आधा हो चुका है, वो 80% रह गया, वो 20% रह गया। आप देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आमीन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। वो वाचा क्या है? मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं, मेरा घर बन जाए मैं बीज बोता हूं, यह भी गलत रीति से बीज बोना है। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वही सेम चर्च जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से वफादार नहीं था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहा, मेरी जॉब चली गई। फॉरेन में ये प्रॉब्लम बहुत होती लोगों के साथ, जब जॉब चली जाती है फॉरेन में तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट एक फंड मिलता है, सरकार उनको थोड़े पैसे देती है खाने पीने के। तो उसने कहा कि मैं जब, कहता मैं सड़क पे खड़ा होके, अब की टेस्टिमनी है ये, कहता सड़क पे खड़ा होके प्रभु से क्वेश्चन करता था। कहता मैं क्रिश्चियन था, कहता मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, हम वो खाना लाने लगे जो बहुत ही सस्ता है, वो चीजें खाने लगे, मैगी खा ली, ऐसी चीजें खा ली। कहता इतनी मुश्किल हो गई, कहता सड़क पे चौंक पे खड़े होके मैं प्रभु से ऐसे हाथ करके पूछता था कि वाई लॉर्ड वाई, कि मेरे साथ ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहता कोई जवाब नहीं आता था। कहता एक जगह मैं बैठा, मेरे पास छोटी बाइबल थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, मलाकी के वचन को पढ़ा तो वहां लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर को लूटोगे
क्योंकि जीसस ने कहा तुम मुझे लूटते हो दशमांश में और उठाने की भेंटों में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसको अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हूं, लेकिन अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं काहे का क्रिश्चियन हूं। कहता मैंने टाइथ देने का फैसला किया। पता किस में से? जॉब नहीं मिली अभी, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो थोड़े से पाउंड डॉलर मिलते हैं उसमें से टाइथ देने का फैसला किया। मान लो 400 पाउंड मिलता है महीने का या $600 मिलते हैं, तो $60 देने का महीने का फैसला किया। कहता 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 लगातार मैं टाइथ देता गया। कहता फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहता एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया अपनी लाइफ की सिचुएशन देख के कि क्रिश्चियन हूं, वचन पूरा कर रहा हूं, अब तो टाइथ भी दे रहा हूं। कहता मैंने वचन बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ देना कहता बंद कर दिया। जब उसने फिर टाइथ देना बंद कर दिया तो चीजें फिर नहीं सुधरी, तो परमेश्वर उसको फिर वचन के बीच में लेके गया। अब क्रिश्चियन था तो बाइबल से दूर तो जा नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसे बाइबल का लॉ समझाया कि बाइबल में जब एलिया ने उस विधवा को कहा कि वो थोड़ी सी रोटी मुझे दे, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? जब अलीशा ने कहा, जब एक औरत के ऊपर कर्जा था, कि तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा बहुत से बर्तन लाकर उस तेल को उंडेल देना। तो परमेश्वर ने उसे समझाया कि चाहे तेरे पास थोड़ा है टाइथ, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो ये मेरा लॉ है कि अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं, तू जितना मर्जी बड़ा प्रेयर वॉरियर है, तू जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन है, जितनी मर्जी अच्छी प्रेयर आती है, टंग्स आती, गैर भाषा आती, लेकिन तू बरकत नहीं पा सकता। मुझे अपनी याद आ गई है टेस्टिमनी सुन के, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, टाइथ के मामले में नहीं लेकिन हीलिंग के मामले में। प्रेयर करी जानी, फास्टिंग करी जानी, जब नहीं हील होना 2 साल 1.5 साल, फिर नाराज हो जाना प्रभु से, प्रार्थना करनी बंद कर देनी 2 दिन 3 दिन, फिर समझ आने की नहीं, शैतान और घेर लेगा और बुरी हालत हो जाएगी, अटैक होने शुरू हो जाने शैतान के, फिर वापस प्रेयर में आ जाना। तब मुझे समझ आ गई कि मुझे ऊंट फिर पहाड़ के नीचे आएगा, तो चुप करके लगे रहो, जब परमेश्वर ने हील करना वो कर देगा। कहता जब मैंने फिर फैसला किया कि मैं अब टाइथ दूंगा, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट का बात है। आप जानते बहुत से पास्टर्स जो हैं हीलिंग मिनिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? जब उन्हें लगता है कि पवित्र टाइम में, अच्छा ये पवित्र टाइम में चलता है, मैं भी चलूंगा, अच्छा रोजे रखता है, अच्छा 6 घंटे प्रे करता है, मैं भी करूंगा। जब वो लगातार करते हैं उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, डिस्करेज हो जाते, फिर वही पुराने कामों में चले जाते। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हें डेड होकर, क्या होकर? डेड होकर, यानी एक चीज के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। इस तरह से प्रेयर करोगे तुम मरे हुए हो, इस तरह से अब चलोगे तुम डेड हो ना हो, तुम्हें ये वचन पे चलना है, ज्यादा सेंस यूज नहीं करनी। उसने कहा मैंने अब ऐसे करना शुरू किया। आज उस व्यक्ति की इनकम 6 फिगर्स में है, यानी 1 साल का वो करोड़ों में कमाता है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जैसे ही मैंने वो टाइथ देना शुरू किया और अपने आप को डेड समझा, कहता सारी चीजें, सारी जॉब्स, कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। ये वो प्रमोशन नहीं जो आम सी लोगों की छोटी मोटी हो जाती, बड़ी कंपनी में प्रमोशन होना वो तो 10 साल बाद होती, 15 साल बाद होती। कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। आज मैं 6 फिगर्स में कमाई करता हूं। हालेलुया। ये सारी टेस्टिमनी अब की है जो मैं आपको दे रहा हूं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर को समझा, किस तरह से परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। एक लड़की थी, उसे परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि तू डॉक्टर लाइन में जाएगी, नर्स लाइन में जाएगी, और वो चली गई। जब वो गई तो उस सेम क्रिश्चियन थी, लेकिन टाइथ वो भी पे नहीं करती थी। और जब उसने अपनी जॉब को कंप्लीट किया, उसके बाद उसे एक जॉब मिल गई, उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो उसने कहा मेरे जो जॉब थी वो मेरे घर से बहुत दूर मुझे जाना पड़ता था, और तेल खर्चा करने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद मेरी कमाई इतनी कम थी। उसने भी सेम बात बोली कि मैं वो खाना ग्रोसरी से लेके आती थी जो जल्दी पकता हो और सस्ता पड़ता हो। कहती मैं न्यूडल्स खाती थी, रेडीमेड मैगीज खाती थी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं तंग थी। सेम वही बात उसको परमेश्वर के वचन का मालूम हुआ कि अगर हम परमेश्वर के वाचा को तोड़ेंगे तो हम कभी भी बरकत नहीं पा सकते। कितनी सुंदर बात है जो उसने कही। उसने कहा 90% अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देके जो 90% है उसके साथ खुदा को रखना, ये बेटर है 100% बिना खुदा के। उसने कहा हुआ क्या, जब मैंने टाइथ देना शुरू किया, मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके घर के पास ही एक जॉब ऑफर हुई है।
उसने कहा मेरे सारे रास्ते का जो खर्चा 30%, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती थी तो 30,000 उसका आने जाने का लगता था, वो बचा। उसने कहा 70% एक्स्ट्रा पे मुझे जॉब मिली। उसने कहा मैं 7 दिन काम करती थी, टाइट देने के बाद जो जॉब मिली उन्होंने मुझे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम दिया। अब हफ्ते में 5 दिन काम करती थी, 70% ज्यादा कमाती थी, खर्चा कम हो चुका था और परमेश्वर के नाम में आज वो ब्लेस है और सेवकाई कर रही है। ये सारी जीवित गवाहियां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भाई की, ये बहन की जितनी टेस्टिमनी, क्यों? एक वाचा है, एक एग्रीमेंट हुआ है आपका और मेरे साथ। हां, कि मैं आज आप पे प्रेयर करूंगा या मैं आपको आज ये दूंगा, ये एग्रीमेंट। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू जातियों को उधार देगा पर तू उधार नहीं लेगा। यह वाचा है, यह एक एग्रीमेंट है तेरा मेरे साथ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि आज के बाद बाइक लेना हो, गाड़ी लेनी हो, आपको इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे मेरी इतनी कम तनख्वाह है, अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा घर के लेने के लिए तो मुझे 40 साल लग जाएंगे घर लेने में। अब सुनो बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि 5,000 के पुरुषों की भीड़ यीशु मसीह के पास थी, यानी 20,000 टोटल थे, लेडीज और बच्चे मिला के। 3 दिन के प्रीच के बाद जीसस ने कहा इनको खाने को कुछ दो। फिलिप्पुस चेला था, फिलिप्पुस ने कहा परमेश्वर 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार मतलब 7-8 महीने की तनख्वाह आज के हिसाब से। अगर 20, 25, 30 हजार आप कमाते हो तो लगा लो कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पतरस का भाई आंद्रियास बोला कि यहां एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर वो इतने लोगों के लिए क्या है? अब दोनों क्या देख रहे हैं? ह्यूमन पॉसिबिलिटी, संसारिक दृष्टि के साथ क्या ये पॉसिबल है कि मैं कर्जा ना लूं, मैं इंस्टॉलमेंट पे घर ना लूं, मैं बाइक ना लूं, मैं गाड़ी ना लूं, मैं कर्जा ना उठाऊं, कमेटियां ना उठाऊं या कुछ ऐसा ना करूं? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? जब तक हम अपना आंख, अपनी दृष्टि संसारिक तरीकों पर रखेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकेगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद जानता था कि वो क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा चेलों को, सब लोगों को 50-50, 100-100 करके लाइनों में बिठा दो और लाओ 5 रोटियां और 2 मछलियां, और उसको ब्लेस किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। और बाइबल कहती 20,000 लोगों ने खाया। 5,000 तो पुरुष थे, कभी 5,000 कभी 4,000, और 12 टोकरियां उनमें से बच गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम कर सकते हैं अगर हम जीसस क्राइस्ट के वचन को, कौन है यीशु मसीह? आज अगर यीशु मसीह को इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है अपनी लाइफ में, अपने सीन में, तो कैसे करोगे? उसके वचन को। जीसस ने कहा आदि में परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, कि जीसस क्राइस्ट वचन है। जब मैं वचन को शामिल करूंगा अपनी लाइफ में कि मुझे कर्जा नहीं लेना है, टाइट देना है, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, अपनी लाइफ को आत्मिक बनाना है, तो परमेश्वर की यह वाचा है कि वो मुझे इतनी बरकत देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। आपको ये दिमाग में रखना है, आपको ये कंसंट्रेशन दिमाग में ऐसा बना के रखना है। आप यहूदी लोगों को देखो, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां यहूदी लोगों की हैं, कर्जा देने वाली बहुत से बैंक्स यहूदी लोगों के हैं। क्यों? वचन व्यवस्था पूरी हुई है कि तू बहुत सी जातियों को कर्जा देगा पर तू उनसे कर्जा लेगा नहीं। अगर आपको वो लेना है जो वचन कहता है, आपको अपनी ग्राउंड के ऊपर, आपको वचन के ऊपर एक स्टैंड लेना होगा कि आज से एक आत्मिक यहूदी होने के नाते मैं स्टैंड लेता हूं कि आज से मैं कर्जा नहीं लूंगा, आज से मैं कर्जा दूंगा। और आप क्या देखेंगे, चाहे आपकी तनख्वाह उतनी ही है, आप टाइट पे कर रहे हैं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप वही बाइक्स लेंगे कैश चेक्स में, वही गाड़ियां लेंगे फुल पेमेंट के साथ, वही घर बनाएंगे। आप देखेंगे यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। नीति वचन 23 उसकी 4 में क्या लिखा? उसने कहा धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या लिखा?
एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, एक तरफ परमेश्वर कहता है कि आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, और एक तरफ कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्योंकि धनी होने के लिए आपको वो परिश्रम नहीं चाहिए जो लोग करते हैं, दिन और रात की किच किच पिच पिच जो वो करते हैं। आपको वचन के ऊपर चलना है। आप एक टाइगर को अगर देखेंगे जो टाइट देते हैं, आप अगर उनको देखेंगे वो मेहनत नहीं करते जो लोग करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनसे कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर उनकी मेहनत के ऊपर बरकत दे रहा है, उनकी फिजूल खर्चियों को खत्म कर रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं, जितना टाइट हमने नहीं दिया और कुछ सालों में अगर हम अपनी फिजूल खर्चियों को उन सालों में देखें, वो उनसे ज्यादा निकलेंगी जो टाइट हमने परमेश्वर को देना था। हम हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाइट पे नहीं करते। कर्ज हमारे ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाइट पे नहीं करते। हालेलुया। एक औरत की गवाही मैंने आपको थर्सडे दी थी कि एक बिजनेसमैन औरत थी कि जब बिजनेस चल रहा था तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन थी लेकिन टाइट पे नहीं करती थी। सब कुछ ठीक था, थोड़े बैंक से लोन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक रिसेशन आया, थोड़ा डामाडोल हुआ, बिजनेस कम हो गया, लोन बढ़ गया, बैंक का लोन बढ़ गया, थोड़ी सारा गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी ठीक था। अपने फैमिली के साथ खाना पीना, कहते ये नहीं कि मैं टाइट नहीं देती थी तो मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही थी, इंस्टॉलमेंट जा रही थी, बिजनेस में कमाई आ रही थी, पर कहती उस कमाई से इंस्टॉलमेंट देते देते मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती, लेकिन वो लोन खत्म नहीं होता। अगर मैं 40 की हूं तो 70 की हो जाती तो भी वो लोन खत्म नहीं होता। वो इतना करोड़ों में लोन चला गया था। पर कहती सब वैसे सब ठीक था, लोन चल रहा था, इंस्टॉलमेंट चल रही थी, ऐसे नहीं कि मैं टाइट नहीं देती थी, कुछ ऐसे ही हाहाकार मच गई थी। लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरी लाइफ में कर्ज ऑपरेट कर रहा है, श्राप ऑपरेट कर रहा है। उसने कहा जब मैंने वचन को पढ़ा, वो वचन भी कैसे मालूम हुआ उसको, उसने बुक्स पढ़नी शुरू की मनी के ऊपर। तो नेचुरली जो वो बुक्स पढ़ने लगी मनी के ऊपर, तो वो उन ऑथर्स ने लिखी थी जो बाइबल पे विश्वास करते थे। और जब वो बुक्स पढ़ने लगी और बाइबल पे विश्वास करने वाले ऑथर्स की बुक्स पढ़ने लगी, तो उन्होंने मेंशन किया था कि ये लॉ है प्रकृति का कि किसान चाहे रोए चिल्लाए, दुखी हो जाए, मर जाए, आत्महत्या कर ले, बिना बीज के उसके फसल नहीं हो सकती। वो जाएगा, बीज बोएगा तो फसल होगी। बहुत से प्रेयर वॉरियर अब टूटे हुए क्यों होते फाइनेंशियली? उन्हें लगता है हम बहुत प्रेयर करते हैं, 8 घंटे प्रेयर करते हैं। कुछ पास्टर्स भी 6-6 घंटे प्रेयर करके फाइनेंशियली बरकत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेयर करना आपकी बरकत फाइनेंशियली का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेयर करना एक अलग मसला है, बीज बोना एक अलग मसला है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक लॉ है। अगर आप लॉ को तोड़ेंगे, आप इमोशनली बोल सकते हैं खुदा पैसा नहीं देखता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है उसने विधवा को 2 दमड़ियां डालते हुए देखा और बोला वो अमीर जो अपने 5 लाख की इनकम से 500 बो के गया है वो श्रापित है, लेकिन वो विधवा जो अपनी सारी कमाई में से चाहे वो 50 पैसे ही हैं, छोड़ो यार तुम। आज एक बंदा यहां चर्च में बैठा है जिसकी जेब में 10 रुपए हैं, वो 10 ही डाल के जा रहा है, और एक बंदा जो लाख रुपए है उसकी जेब में और 500 डाल के जा रहा है। वो 500 वाला ब्लेस नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सच कह रहा हूं। चाहे उसकी ऑफरिंग उससे 50 गुना ज्यादा है, परमेश्वर ऑफरिंग नहीं देख रहा, तुम्हारे पास क्या है और तुम कितना दे रहे हो, उस हिसाब से परमेश्वर देख। ये लॉ है, आप तोड़ेंगे आपकी मर्जी है। इसहाक आया, इसहाक कहता मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं एसाव, याकूब से ज्यादा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, आशीर्वाद। ऐसा कर जा और मेरे मन पसंद का शिकार करके मीट मुझे खिला, तुझे आशीर्वाद दूं। जब हम ये सीन देखते हैं हमें लगता है कोई भूखड़ बंदा जिसने रोटी ना देखी हो वो कह रहा है। ऐसे लगता है ना कई बार कि एक भूखा बंदा मिला, बोल रहा है भाई साहब कुछ खिला दो, हैं रब तनु बरकत दूंगा। ये भूखा बंदा है। जिस इसहाक की मैं बात कर रहा हूं उसकी वेल्थ इतनी थी कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। लोग जो राजे के करीब मंत्री होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि भाई साहब आप इसहाक को अपने देश से निकाल दो, क्योंकि अच्छा नहीं है कि एक बंदा आपसे भी अमीर हो, एक बंदा गवर्नमेंट से भी अमीर हो, कल को पूरी
सल्तनत पे कब्जा कर लेगा, इतना इन्फ्लुएंस वाला बंदा है, इसको निकाल दो। इसहाक इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना ब्लेस्ड, इतना अमीर था, लेकिन जब बरकत देने की बारी आई अपने बेटे को तो क्या बोला? कुछ लेके आ, कुछ लेके आ। क्या चाहिए? शिकार का मीट लेके आ। हालेलुया। और वो गया लेने, मां ने सुन लिया, यकूब को बनाकर भेज के बोल दे, जा बोल मैं ही हूं। गले में बाल बूल लपेट दिया। वो रुआर मनुष्य था एसाव, याकूब थोड़ा चिकना था, तो बाइबल कहती वो आया और कहा बापू ये ले। कहता इतनी जल्दी आ गया? कहता परमेश्वर ने तेरे हाथ मेरे हाथ में कर दिया। उसने खाया और लिखा वर्ड्स बोले। जब वर्ड्स बोल दे, आशीर्वाद दे दिया, तो एसाव आ गया। उसने कहा ये ले अहेर का मांस और मुझे आशीष दे। उसने कहा तू कौन है? मैं एसाव हूं। तो वो कौन था जो पहले आया था? वो धोखे से आशीष ले गया, पर अब उसको ये आशीष लगी रहेगी। बोना, और ये लॉ है, कवनेंट है, तोड़ेगा नहीं परमेश्वर। उसने बाप की लाइफ में बोया, बाप ने रिसीव किया, वर्ड्स दिए, उसने कहा अब ये चेंज नहीं हो सकते। ये साफ रोया, कहता पिता एक भी आशीर्वाद तुझे क्या तुम मेरे को नहीं दे सकता? तूने उसको अच्छे अन्न वाले जगह दी है, औंस से भरे हुए देश दिए हैं। उसने कहा तेरा घर औंस से परे होगा। जाओ देखो दुबई में, कतर में औंस से परे हैं। पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा अपने तलवार के बल से, जाओ देखो उन देशों को। एक ही अब्राहम की संतान है, एक औंस से भरे देश में रहते हैं, दूसरे बिना औंस के। वर्ड्स, और कहां से निकले थे? लॉ है। आप नहीं बोएंगे, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप बेस्ट हैं, खुदा काम नहीं करेगा। आप सेवा करते हैं दिन रात, मैंने कहा आपने ब्लड दे दिया अपना, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये वाचा के नीचे है। परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं, वो अपनी वाचा को खराब नहीं होने देगा, वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। वो अपनी वाचा जो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया है ना, परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उस वाचा का एक एग्रीमेंट जो है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हालेलुया। एलिया देख लो, अलीशा देख लो, इजहाक देख लो, अब्राहम। बाइबल कहते जब मलकीसेदेक के याजक को मिला, कौन था मलकीसेदेक? ना जिसका बाप ना मां ना वंशावली। कौन था वो? जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था बाद में आई टाइथ देने की, वो टाइथ पहले से देता था। टाइथ व्यवस्था के पहले भी था, व्यवस्था में भी था, व्यवस्था के बाद जीसस क्राइस्ट के जमाने के बाद भी है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा जब तू ये रूल फॉलो करेगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तू कर्जा नहीं लेगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरे पास इतनी आशीष होगी कि रखने की जगह नहीं होगी। मैं ये मेक श्योर करूंगा जो एग्रीमेंट मेरा तेरे साथ हुआ है, मैं उसे पूरा करूंगा, कि मैं उसे तोड़ता नहीं हूं, मैं अपनी वाचा से हटता नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने बोना शुरू किया, वचन पढ़ा, और वचन भी कहां से मिला? बुक्स से, बाइबल से नहीं पढ़ा। बुक्स पढ़नी शुरू की कि मैं बिजनेस वुमेन हूं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, करोड़ों का कर्जा हो चुका है, तो लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम बुक्स। बुक्स पढ़नी शुरू की, तो वो क्रिश्चियन ऑथर्स की थी, उन्होंने टाइथ मेंशन किया। कहती जब मैंने टाइथ देना स्टार्ट किया, कहती आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग जो मुझे यकीन भी नहीं था मुझे फोन करने लगे। जो कस्टमर्स मेरे जा चुके थे मुझे ऑर्डर देने लगे। ऑर्डर इतने बढ़ने लगे, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा। कहती दिनों के अंदर जो कर्जा मेरे 30-40 साल की उम्र में नहीं बीतता, वो कर्जा कभी खत्म हो गया। आज मैं मल्टी मिलियनर हूं, आज मैं करोड़ों में कमाती हूं। और देखो जर्नी शुरू हुई 2008 से पहले। खुदावन ने उससे कहा मेरी बेटी तू टाइथ देती? उसने कहा हाँ। खुदा ने कहा तू टाइथ नहीं देगी, इसको डबल करेगी। उसने कहा मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा टाइथ ही लाखों में होता है, एक तरह से करोड़ों में होता है साल का, तो मुझे लगा डबल, उसे झटका लगा कि डबल क्यों करना है। उसे मालूम है क्या होने वाला है। उसने प्रभु की बात को सुना, उसे रिजल्ट दिख गया था, टाइथ को डबल कर दिया। 2008 का रिसेशन आया, आपको मालूम होगा जितने बिजनेसमैन लोग हैं। जब अमेरिका में एक मंदी आई थी, पूरी दुनिया में एक मंदी आई थी, इंडिया में वो मंदी इतनी नहीं चली थी, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी मंदी थी
कहती मेरे आसपास के सारे बिजनेस फिनिश हो गए, जीरो पे चले गए। कहती मैं एक ऐसी औरत थी, बिजनेस वुमेन थी, जिसका बिजनेस उस मंदी में भी फलवंत हुआ और 1 रुपए का लोन हमने नहीं उठाया, लोन फ्री, ब्लेस्ड, करोड़ों में मल्टी मिलियनर वुमेन है, आज भी जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर साबित करना चाहता है अपने वचन को, वो प्रूफ करना चाहता है कि जो वचन वो आपसे कहता है वो पूरा है, पक्का है और वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। इमेजिन करो एक बंदा जो दूर जॉब करता था, उसे वही जॉब अपने घर के करीब मिली। चर्च में भी ऐसी टेस्टिमनीज आ रही हैं और जॉब सीधी डबल, तनख्वाह सीधी डबल। इस तरह से परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। मैंने लोगों को टाइट देते हुए देखा है, उनकी सिचुएशन बदली नहीं। एक समय आया, एक बच्चा फॉरेन चला गया, पढ़ने चला गया, सारी सिचुएशन चेंज हो गई। आप जल्दी चेंज होने वाले हैं। मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कर्जा लेना श्राप के नीचे है। मैं आपको सच कह रहा हूं, यह चर्च लोन फ्री है। इतने प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद चर्च में अभी 50,000 चेयर्स ऐड होनी हैं। 10,000 का ऑर्डर, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि वो कौन सी चेयर हमने लेनी है। जो 315 वाली थी वो और लेस हो गई, 290 में चली गई। लेकिन एक कंपनी वाली चेयर थी जो हमें ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उसका रेट ज़्यादा था, लेकिन अब वो रेट काफ़ी क्लोज चला गया 360-50 के। तो अभी वो 36 लाख रुपए की 10,000 चेयर्स अगले हफ्ते आपके बीच में पहुंच जाएगी। पहले लॉट की जो है वो एंट्री हो जाएगी। चर्च का काम भी शुरू हो जाएगा। मेन पंडाल जो है वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन है पेयर माउंटेन वो कंप्लीट हो चुका है। अब सारी टीम चर्च में काम कर रही है। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं। और देखो, व्यवस्था विवरण हम 28 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं इसको 15 आयत को। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो सारे श्राप तुझ पे आएंगे। तू श्रापित होगा नगर में, श्रापित होगा खेत में। तेरी टोकरी, कठौती, संतान, भूमि की उपज, गाय। इसे पढ़ना घर जाके। फिर उसने कहा 44 आयत में कि वो तुझको उधार देंगे जब तू श्रापित होगा, परंतु तू उन लोगों को उधार नहीं दे पाएगा। तू सिर ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, वो सिर होंगे और तू पूंछ होगा। ये श्राप थे। आशीष भी थी कि जब तू मेरी वाचा में अड़ा रहेगा तो आशीष क्या होगी, तू उधार देगा, लेगा नहीं। लेकिन अगर वाचा टूटेगी तो तेरे देश में निशानियां होगी कि तू संघर्ष करेगा, फाइनेंस में, परिवार में, बिजनेस में, सब जगह। अपने शरीर में भी बीमारियों के विषय में भी लिखा है और कहा कि तू उधार लेगा, देगा नहीं। मैं अपनी लाइफ को ब्लेस मानता हूं, क्योंकि ये ब्लेसिंग के वर्ड मेरी लाइफ में कंप्लीट हुए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कर्जे से फ्री करे, आपको जीसस क्राइस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने सीन में। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जनरेशंस इस वचन से बरकत पाएंगे। जनरेशंस तक, आने वाले पोते पड़पोते, परिवार में आपके रूल बन जाएगा, आप कर्जा नहीं लेंगे। आपको मालूम होगा कि यह वचन के खिलाफ है किसी से मांगना, देना 200 रुपए, देना 400 रुपए। अगर मालूम है संडे के लिए किराया चाहिए तो मैं मंडे से जोड़ूंगा। खुदा को बोलूंगा, खुदाबंद मैं टाइदर हूं, दशवान देने वाला हूं, मेरे जीवन में ये वर्ड पूरे होने चाहिए, मैं तुझे फॉलो करने वाला इंसान। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम बीज बोवोगे और जमीन की रक्षा नहीं करोगे, व्यभिचार में चले जाओगे, गलत काम करोगे, तो बीज फल नहीं लाएगा। और ये लॉ है, तुम्हें पसंद आए ना आए, कि तुम बोओगे तो काटोगे। ये लॉ है। परमेश्वर अपने लॉ को, वाचा को तोड़ता नहीं। एग्रीमेंट है परमेश्वर का आपके साथ कि वो आपको श्रेष्ठ करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कान खोल के सुनना। एक समय आएगा आप अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे। याद रखना आज मेरी बात को, याद रखना। ये खुदा ने आपसे कहा था, मैंने नहीं कहा। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। तुम अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे फ्यूचर में।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज से ऐसे क्रिश्चियन बनना, वचन पे खड़े रहना। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी हदों को बढ़ाए। अपनी हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, घुटनों के बाहर आ जाओ। वो इस वचन को पूरा होने में आपकी लाइफ में ग्रेस को दे। आप इस पे चलें और सौगुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां चुराने ना पाए। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है।